वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑफिस। आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक ना सिर्फ एक चैप्टर है बल्कि इट इज़ ऑल्सो अ वेरी यूजफुल एंड वेरी हेल्पफुल चैप्टर विच हेल्प्स यू इन योर डेली लाइफ इन मेनी वेज। ये ऐसा चैप्टर है ना कि आप इसे अपने डेली लाइफ में हर जगह अप्लाई करते हो, बट यहाँ पे हम लोग उसे एक चैप्टर के फॉर्म में देखने वाले हैं। जनरली होता है क्या है कि हम लोग जब भी किसी ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं ना, देन वी यूज अ नेचुरल नंबर टू काउंटिंग एनीथिंग। जैसे यदि आप यहाँ पे बात करो, जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है, यहाँ पे यदि आप बॉल की बात करो तो एक बॉल की यदि आप बात करते हो मीन्स वो कंप्लीट बॉल है, वो एक कंप्लीट है, होल है। इसी तरीके से 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल की आप बात करो तो वो अपने आप में कंप्लीट है। आप इसी तरीके से एप्पल की बात करो तो 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल, तो ये भी एक एप्पल की भी यदि आप बात करते हो ना तो इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, वो खुद में कंप्लीट एप्पल है। लेकिन क्या डेली लाइफ में ऐसा होता है कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट के काउंटिंग की बात करो तो वो हमेशा एक कंप्लीट ही हो। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यदि आपने क्या किया ना, ये एप्पल 1 एप्पल 2 एप्पल और ये थर्ड एप्पल का आपने हाफ कंसीडर किया, आपको कहीं से एप्पल मिला तो एक एप्पल कंप्लीट था, दूसरा पूरा और तीसरे का आपको सिर्फ हाफ मिला है। तो इससे इस नंबर को यदि आप काउंटिंग के फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू रिप्रेजेंट 2 एप्पल एंड प्लस हाफ एप्पल, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसी का एक और एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि कंसीडर करो कि ये एक केक है। इस केक को आपने क्या किया, 4, इसे यदि एक केक आप कंसीडर करते हैं मीन्स ये एक कंप्लीट केक है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैंने इस केक को 4 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट में यहाँ पे कंसीडर करना चाहता हूँ कि ये एक पार्ट है। तो आप इस पार्ट को क्या बोलोगे? ये कंप्लीट तो एक था, अब इस पार्ट को आप क्या बोलोगे? यू कैन से इट एज अ पीस ऑफ केक, आप इसे पीस ऑफ केक बोल सकते हैं। यदि आप इसे पीस ऑफ केक बोलोगे तो ठीक है, मैंने क्या किया कि इसके एक छोटे से स्लाइस को मैंने ऐसे कट कर लिया, इसे भी आप बोलोगे पीस ऑफ केक। तो फिर आप कंपेयर कैसे करोगे? हाउ विल यू कंपेयर विच पीस इज ग्रेटर और विच इज स्मॉलर? ये भी एक पीस है, ये भी एक पीस है, पार्ट है, तो आप कंपेयर कैसे करोगे? तो इसके कंपेरिजन के लिए क्या है ना, फिर हमें इसे एक नंबर के फॉर्म में लिखना होता है और उस नंबर के फॉर्म में लिखने का जो तरीका है उसे ही हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक मैंने यहाँ पे केक कंसीडर किया, इस केक को आपने क्या किया है कि इसे आपने 8 इक्वल पार्ट में आपने इसे डिवाइड कर दिया, ये तो एक कंप्लीट था। अब इसके क्या बन चुके हैं, 8 पोर्शन बन चुके हैं और आप चाहते हैं कि इसके 2 पोर्शन को रिप्रेजेंट करना, तो आपको इसे लिखना और क्या, एक तो जो होल पार्ट है वो होल कितना 8, क्योंकि हमने होल को 8, एक केक था उसे होल हमने कंसिडर किया और 8 पार्ट में डिवाइड किया। 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसमें से हमें कितने पार्ट्स मिले हैं? 8 पार्ट में से हमने ये जो शेडेड वाला है वो 2 पार्ट है। तो ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, इसे पढ़ते हैं 2/8। तो ये जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ये एक फ्रैक्शन का मेथड है कि किसी नंबर को जब वो एक कंप्लीट फॉर्म में नहीं हो, देन हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द नंबर? देन वी रिप्रेजेंट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और इसे पढ़ेंगे 2/8। ये तो एक पार्ट था फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का। इसी तरीके से इसके जितने पार्ट होंगे हम उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आप फिर यहाँ पे कंसीडर करो कि एक में यहाँ पे मैंने क्या, एक पैकेट है, लड्डू का एक पैकेट है, उसमें 15 लड्डू है, 15 लड्डू हैं। अब आपको क्या करना है, इस 15 लड्डू में से ऐसा कंसीडर करो कि आपको कुछ पोर्शन चाहिए, इस लड्डू में से कुछ पोर्शन आपको चाहिए। वो पोर्शन यदि आप कंसीडर करो कि आपको चाहिए 2/3 पोर्शन, मीन्स इसे आप ऐसे समझो कि एक लड्डू को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो एंड यू नीड 2 पार्ट ऑफ द थर्ड। ये 3 पार्ट है, इस 3 पार्ट में से 2 पार्ट आपको चाहिए, तो आप इसे 2/3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन ये एक लड्डू का ऐसा पोर्शन और यहाँ पे ऐसे लड्डू हैं कितने, ऐसे यहाँ पे 15 लड्डू हैं। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 2/3
by 15 and then you will get the exact number of लड्डू। ये इस तरीके से हम लोगों ने फ्रैक्शन के बेसिक कंसेप्ट को समझा। इसे यदि डिफिनीशन के फॉर्म में आप देखना चाहो तो आप कह सकते हो फ्रैक्शन इज अ पार्ट और पोर्शन ऑफ होल। वो किसी होल का एक पार्ट या एक पोर्शन होता है। इसे और यदि रिप्रेजेंट करने वाले फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे समझना चाहो तो कह सकते हैं फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू होल नंबर्स। इसे यदि नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये दो होल नंबर के कंपैक्ट फॉर्म के रूप में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो कंपैक्ट फॉर्म क्या होता है वो देखते हैं। जैसे आप कंसीडर कर लो कि इसे मैंने अभी 2/8 वाले फॉर्म में लिखा था, तो इसी तरीके से यहाँ जो दो होल नंबर कंसीडर करने हैं वो मान लो कि मैंने इन जनरल मैंने कंसीडर किया कि एक होल नंबर p है और दूसरा q है। इसी फॉर्म में हमेशा किसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। देन इसका ये अपर वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला जो पार्ट है उसे करते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं ये। और यही मिलके और यहाँ पे जो p होना चाहिए न्यूमरेटर वो भी एक होल नंबर वो भी एक नेचुरल नंबर या कहो होल नंबर होना चाहिए। q भी एक होल नंबर होना चाहिए। बट q जो होना चाहिए q के जगह पे आप कभी 0 नहीं पुट कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन करता है एक फ्रैक्शन को। एग्जाम्पल्स आप देखना चाहो तो लिख सकते हो 2/3, 5/3, 7/8 etc। ये सारे क्या हैं, ये सारे फ्रैक्शंस हैं। यहाँ तक हम लोगों ने फ्रैक्शन के बेसिक को समझा। डेली लाइफ में आप देखो फ्रैक्शन को कहाँ कहाँ पे आप यूज करते हो। आप आपके घर में कुछ भी मान लो कि पापा ने आइसक्रीम लाया और उसे आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और आपको एक पार्ट मिला, तो आप क्या बोलोगे, हाउ मेनी आइसक्रीम यू हैव गॉट। तो आप क्या बोलोगे, आपको कितना मिला, तो आप तो बोलोगे एक पार्ट। लेकिन उसे नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या बताओगे, ये एक आइसक्रीम थी इस तरीके का क्यूबॉइडल शेप में और उसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया। ये एक सेक्शन आपको दिया गया है, तो इसे आप क्या बोलोगे, ये टोटल आइसक्रीम उसे आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया और आपने कितना लिया, एक पार्ट, तो इसे आप रिप्रेजेंट करोगे 1/3। इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन को। इसी तरीके से यदि आपको जर्नी कर रहे हो और पता चला कि वो जर्नी 100 किलोमीटर डिस्टेंस की है, पता चला रास्ते में कहीं पे आप ट्रेन से जा रहे थे तो रास्ते में किसी ने बोला वी हैव कंप्लीटेड 50% ऑफ जर्नी, और या फिर किसी ने बोला कि हमने इस जर्नी का आधा कवर कर लिया है। आधा मीन्स क्या, हाफ। तो यदि वो 100 किलोमीटर की जर्नी थी उसने हाफ कवर किया मीन्स कितना, 50 किलोमीटर आपने कवर कर लिया। सेम टाइम पे यदि जर्नी 20 किलोमीटर की होती और आप उस टाइम बोलते कि हाफ हमने कवर किया, तो यहाँ पे हाफ क्या शो कर रहा है, पोर्शन। और पहले वाले केस में होल कितना था, 100 का हाफ हो गया 50। दूसरे वाले केस में जब होल 20 की है तो उसमें आपने हाफ कवर किया है, मीन्स आपने 10 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर ली है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन में आप लोगों ने देख लिया कि वो फ्रैक्शन है क्या। यहाँ पे फ्रैक्शन को मेनली 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड इज मिक्स फ्रैक्शन। अब इसमें देखते हैं इस सब में डिफरेंस क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन ये पार्ट को जब ये शो कर रहा होता है ना, तो ये जैसे आपने क्या किया, एक केक था उसे आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसे 4% को यदि आप डिवाइड करते हो, एक केक है इसे आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया, इसे आप 1/4 लिख सकते हो। ये भी कितना पार्ट है, ये भी 1/4, इट इज ऑल्सो 1/4 एंड इट इज ऑल्सो 1/4। ये सारे के सारे पार्ट जो हैं ये 1/4 है। यदि इसमें से मैं बात करूं कि 3 पोर्शन को आप एक साथ कंसीडर कर लो, इसमें से किसी भी 3 पोर्शन को आप एक साथ कंसीडर कर लो और एक पोर्शन को आप अलग कर दो, तो ये 3 पोर्शन को यदि आप एक साथ लिखना चाहो देन यू कैन राइट इट एज 3/4। फिर भी क्या मैंने इसे बोला कि 3 पार्ट आपने कंसीडर कर लिया, तब भी क्या ये 1 केक बन पाया है, यानी आंसर विल नो। ये अभी भी एक केक नहीं है, वो केक को आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया और इसका 3rd पार्ट ही है ये।
तो इस तरीके का जो भी फ्रैक्शन होता है ना कि वो एक कंप्लीट होल से ऑलवेज छोटा ही हो, देन इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे आप न्यूमरेटर की बात करो तो वो डिनोमिनेटर से छोटा है, सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरीके के फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि आप उसे p और q वाले फॉर्म में समझना चाहो तो p बाई q एक फ्रैक्शन है व्हेन p इज लेस देन q। जब p का वैल्यू q से लेस हो तब इसे बोलते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा एक से छोटी होती है, क्योंकि आपने एक ऑब्जेक्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया और आपने पूरा का पूरा पार्ट लिया नहीं, उसके कुछ पार्ट्स आपने लिए हैं कुछ उस होल के, तो वो तो एक कभी नहीं हो सकता है ना। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन विल ऑलवेज लेस देन 1। ये हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन डिस्कस कर लिया। इसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स यदि आप देखना चाहो तो कुछ भी आप लिख लो एग्जांपल के फॉर्म में, 3/7, 5/8, 2/7। ये सारे जहाँ पे हमेशा क्या देख रहे हैं कि नोमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, नोमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। हियर आल्सो नोमिनेटर 2 एंड डिनोमिनेटर 7 मींस नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इस तरीके के जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो सारे के सारे कहलाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ये हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन को देख लिया। इसके बाद अब बात करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, बस ये साइन आपको चेंज कर देना है। इसमें क्या होता है कि जो नोमिनेटर होता है वो ग्रेटर हो जाता है डिनोमिनेटर से। इस टाइप का जो फ्रैक्शन होता है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसमें समझते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप ऐसे समझ लो, मैंने बोला कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है नोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे आपने यहाँ मैंने यहाँ पे बोला कि आप लिख लो 5/3। यू कैन सी हियर नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इस टाइप की जो फ्रैक्शन होती है इसे इम्प्रॉपर बोलते हैं। अब ये होता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 पार्ट्स में से मैक्सिमम आपने किसी केक को यदि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो आप किसी को मैक्सिमम कितना पार्ट दे सकते हो, 3/3 दे सकते हो। क्या आप 3 से ज़्यादा पार्ट किसी को दे सकते हो? देन आंसर विल नो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 3 से ज़्यादा उसे दिया गया, मीन्स केक क्या थी ना, एक नहीं थी, एक तो 3/3 किसी को दिया गया है और बाकी उसके कुछ और एक और केक रहा होगा। इसे यदि आप ब्रेक करना चाहो तो आप कर सकते हो 3/3 और फिर रिमेनिंग कितना बच गया है, 2/3 बचा होगा। मीन्स एक केक का तो कंप्लीट उसे मिल चुका है, मीन्स ये एक कंप्लीट। और दूसरा कोई एक केक था ना, उसके उस केक में से फिर इसे 2 पार्ट्स और दिए गए हैं, मीन्स ये कंप्लीट और इसके 2 पार्ट। इस तरीके का जो जब नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, जहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में एक से मोर देन 1 ऑब्जेक्ट्स को शो करना हो, देन वी विल यूज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उस तरीके के फ्रैक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये हम लोगों ने इम्प्रॉपर पढ़ लिया। अब ये इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप उसे एक होल नंबर और जो एक पार्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, एक तो एक होल के हो गया, ये कंप्लीट 1 यहाँ पे मिला और दूसरा पार्ट्स मिला, इसे कितना 2/3। तो इन दोनों को अलग अलग करके जब ब्रेक करके लिखते हैं ना, देन इट इज कॉल्ड द मिक्स फ्रैक्शन। और हम हमेशा भी ऑलवेज चेंज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। उससे हम लोग हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन चेंज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे ये देखते हैं, लेट कंसीडर वन फ्रैक्शन 5/3 हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के मैंने एग्जांपल्स नहीं दिए थे, वो आप लिख लो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के मैंने एग्जांपल स्किप कर गया। तो ये 7/4, 11/6, इस तरीके के जितने फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ 5/3।
तो आप इसे ब्रेक कैसे कर सकते हो? ब्रेक कर सकते हो यदि इसे आप सिंपल बिना किसी मैथमेटिक्स का यूज करके ब्रेक करना चाहो तो आप 3 आउट ऑफ 3 पार्ट्स आपने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो 2 आउट ऑफ 3 है। ये इस तरीके से कर सकते हैं और इसको 3/3 को 1 लिख सकते हैं और प्लस 2/3 इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन इसका जो ये था एक सिंपल मेथड था कि बिना किसी मैथमेटिक्स का यूज किए आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे यदि मैथमेटिकल फॉर्म में देखो कि आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, देन यू हैव टू डिवाइड 5/3। आपको 5 को क्या करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा एंड 1 टाइम में आप करते हो तो 3 और यहाँ पे रिमाइंडर 2, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे ये आपका हो गया कोशेंट, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवीजर और ये हो गया रिमाइंडर। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिखना चाहो तो यहाँ पे ये जो आपका बच गया कोशेंट, यहाँ पे जो बचा रिमाइंडर, यहाँ पे मैं डिविडेंड और यहाँ डिवीजर को शो करता हूँ। तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, जो कोशेंट है उसे होल नंबर को, क्योंकि एक पूरा हो चुका है, रिमाइंडर कितना बचा है 2 और डिवीजर कितना था 3। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया एक मिक्स फ्रैक्शन को, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। ऐसे हम लोग एक मिक्स फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमें ये पता चलता है ना कि कितने होल नंबर को कंसीडर किए गए हैं और कितने फ्रैक्शन पार्ट मिले हैं। ये इसके बाद के सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि ये प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन को हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन्स। सो स्टूडेंट्स, it is enough for today. Let's see next video.